नमस्कार। ज्येष्ठ अमावस्या में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा का व्रत होता है। इन दोनों व्रतों को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। दोनों ही व्रतों में बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाली वट सावित्री में भी वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा व्रत के नाम से जाना जाता है। वट पूर्णिमा व्रत इस साल 14 जून 2022 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसके साथ बरगद के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर भारत में इसे वट सावित्री व्रत और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा व्रत कहते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करना अखंड सुहाग के साथ जीवन में अपार सुख संपत्ति भी देता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत रखना और इस दिन विधि विधान से पूजा करना बहुत शुभ फल देता है। माना जाता है कि जिस तरह बरगद के पेड़ की आयु लंबी होती है, वैसे ही पति की उम्र भी लंबी हो। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और पूजा का मुहूर्त। वट सावित्री पूर्णिमा मंगलवार 14 जून 2022 को है। शुभ मुहूर्त 13 जून को 9:02 से शुरू होगा और पूर्णिमा की समाप्ति 14 जून को 5:21 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त 14 जून को सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सुहागिन महिलाएं साफ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और यम की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित कर पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में पानी डालें। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, पुष्प और धूप रखें। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर पेड़ के तने पर कच्चा सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा लगाएं। बरगद के पेड़ की माला बनाकर इसे पहने और वट सावित्री व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद चने के बायने के साथ कुछ पैसे रखकर सासू माँ को दें या फिर सास समान किसी और सुहागन स्त्री को दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके अलावा इस व्रत में दान का भी महत्व है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, अनाज और वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को टोकरी में रखकर दान में दे दें। वहीं ज्योतिष के अनुसार वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर करना चाहिए। इस प्रकार मान्यता है विधिवत तरीके से वट सावित्री व्रत और पूजन करने से सुखी वैवाहिक जीवन और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी पूजन सामग्री में बांस की लकड़ी से बना बेना, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या धूप बत्ती, लाल पीले रंग का कलावा, 16 श्रृंगार, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए 5 प्रकार के फल, बरगद के पेड़ और पकवान आदि होते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। उसे पुत्र प्राप्ति और सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। इसलिए सुहागिनें अपने पति की
लंबी आयु की कामना और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन वट वृक्ष की, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। इस व्रत से पहले ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में रखा जाता है, वहीं वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र और गुजरात समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रखा जाता है। वट पूर्णिमा के व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन, जो हमने इस वीडियो में बताया है, करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को वट पूर्णिमा व्रत के दिन काले या सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। वट पूर्णिमा का व्रत जो महिलाएं पहली बार रख रही हैं, उन्हें पूजा के दौरान मायके की सुहाग सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा के समय महिलाओं को कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।